बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ, न्यू बुक 2025, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्राइंगल हमें गिवन है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें एक साइड ए सी हमें गिवन है, √5 प्लस √3 उसकी लेंथ है। ट्राइंगल का एरिया हमें दे दिया गया है, एरिया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी जो साइड है उसकी लेंथ हमने बतानी है। ए बी परपेंडिकुलर बन रहा है, ए सी को हम बेस कह रहे हैं, तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। टोटल 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर है, बेस और एरिया है। तो अगर 2 हमें पता है तो तीसरी हम फाइंड कर लेंगे। 2 पता है, एरिया हमें गिवन है 1 प्लस √15, तो यहां पे हम एरिया की जगह 1 प्लस √15 पुट कर देते हैं। बेस भी हमें उसने दे दी, बेस ये ए सी वाली लेंथ है विच इज √5 प्लस √3, और परपेंडिकुलर जो है उसको हम ए बी कह देते हैं। ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है, वो कितनी। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 प्लस √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। √5 प्लस √3, ए बी को हम इधर ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी लेंथ तो हमने फाइंड करनी। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। तो इसके कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज करते हैं। कंजुगेट सर्ड क्या है, √5 प्लस √3 है, तो आप √5 माइनस √3 से रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज क्या होता है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपने डिवाइड करना। अब √5 माइनस √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो √5 माइनस √3 से ही डिवाइड करना है। और जब भी आप कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब यहां पे देखें, आपके क्वेश्चन में a की जगह √5 है और b की जगह √3 है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। तो √5 पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 5 आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया। 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। अब इसका एज क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस 2 को इसी तरह रहने दें। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करा लें और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, आप पहले 1 को पिक करें, इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, तो 1 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा √5 ही आएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 ही आएगा। अब बारी आ गई √15 की, इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई, तो √5 और √15 जब मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 5s आर 75, यह आ जाएगा 75 स्क्वायर रूट, और
15 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होंगे 15 3 जा 45, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 45। अब इनकी जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, तो हम 75 को लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 45 9 5 या 45। अब सवाल ही पैदा होता है हमने इनको इस तरह क्यों लिखा है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। पहले तो इनको 2 कैंसिल करें ना। अभी मैं आपको ये बात क्लियर करता हूं कि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो वो 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 3 का नहीं पता, उसको इसी तरह लिख दें। इसी तरह स्क्वायर रूट 9 वो होता है 3, वो स्क्वायर रूट से बाहर। 5 का नहीं पता, उसको इसी तरह लिख दें। अब क्वेश्चन तो ये आसान हो गया। स्क्वायर रूट 5 वाले ये 2 में नजर आ रहे हैं कि ये, और एक ये स्क्वायर रूट 3 वाले ये 2 में नजर आ रहे हैं, तो इकट्ठा कर लें। ये देखें 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, उसमें से 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस हुआ, तो क्या बच गया 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट 5 वाले देखेंगे 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, वो हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। और जो क्वेश्चन में गिवन था हमें वो ये था कि आपने आंसर इस फॉर्म में देना है, a टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट 5। तो हमारा आंसर उस फॉर्म में आया हुआ है। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 3 आ गया है, यहां पे a है, यहां पे 4 है। इसका मतलब क्या है, a अब आपके पास है 4, यहां पे स्क्वायर रूट 5 है, यहां पे भी स्क्वायर रूट 5 है, यहां b है, यहां -2 है, तो b की वैल्यू आ गई -2।